हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन से हम प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे किसकी, अल्कोहल की। तो ध्यान से देखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान से देखो। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, अमीन भी कौन सी, वो भी एलिफेटिक। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, सही है, when aliphatic primary amine is treated with nitrous acid, नाइट्रस एसिड क्या होती है भाई, HNO2। नाइट्रिक एसिड क्या होती है, HNO3। नाइट्रस एसिड क्या होती है, HNO2। और एरो भी लिख देगा NaNO2 ऐसे HCl, सही है। ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड या फिर NaNO2 प्लस HCl टू फॉर्म अल्कोहल, सही है। देखो प्राइमरी अमीन क्या है, RNH2 भाई, जिसमें देखो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मीनिंग अलग होता है भाई, सही है। वहां प्राइमरी कार्बन का झंझट अलग था, यहाँ अलग है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो पोजीशन देखी जाएंगी वो नाइट्रोजन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे देखी जाएंगी। पहचानने का जुगाड़ बता देता हूँ। अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और उस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है तो वो अमीन प्राइमरी कहलाएगी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइड्रोजन की देखनी है, कार्बन की नहीं देखनी, आंसर गलत हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक हाइड्रोजन है तो वो होगी सेकेंडरी अमीन, सही है। और अगर उसके साथ क्या मौजूद है, एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो कहलाएगी टर्सरी अमीन नाइट्रोजन के साथ। तो फिलहाल नाइट्रोजन के साथ दो हैं तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। इस प्राइमरी अमीन की, और वो भी कौन सी, एलिफेटिक, इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। प्रोडक्ट क्या देगा, अल्कोहल। आपको पता है जो नाइट्रस एसिड होता है वो अनस्टेबल होता है नेचर के अंदर। नाइट्रस एसिड कैसी होती है, अनस्टेबल। आपको याद करो जब पहली बार हमने सेक्शन शुरू किए थे 12th क्लास के, तो वहां दो प्रकार के कंपोनेंट पढ़ाए थे, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू वो होते हैं जो अंदर प्रिपेयर किए जाएंगे, जो ऑलरेडी स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल नहीं है, इसको सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जुगाड़ देखो आंसर कैसे बनाओगे, जुगाड़ बता देता हूं। आंसर बनाने का सबसे आसान तरीका, ऐसे लिख लो, सही है। RNH2 को ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, HNO2 को ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन के नीचे लिख दो नाइट्रोजन, सही है। अब यहाँ क्या बच गया, OH, और यहाँ क्या बच गई, एक ऑक्सीजन। ये तो हो गई HNO2, जुगाड़ है। और ये हो गई प्राइमरी अमीन, ऐसे लिख सकते हो। यहां से बाहर कौन हो जाए, H2O, और बाहर कौन हो जाए, N2, और बन क्या जाए, ROH। तो ROH बन गई, इट इज ए अल्कोहल। बाहर कौन हो जाए, ROH बन गई, नाइट्रोजन बाहर हो जाए, प्लस H2O। ये लो भाई, ये है प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक, सही है। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक कहती है RNH2 को आप ऐसे लिख सकते हो, HNO2 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। या फिर इसी रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, एक बार ये देखो, पीछे देख लेते हैं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखो अगर इसी रिएक्शन को आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से। RNH2 रहा होगा, आपको पता है जो ये है ये अनस्टेबल होता है, ये इन सीटू प्रिपेयर किया जाएगा। कैसा किया जाएगा, इन सीटू प्रिपेयर, अंदर प्रिपेयर किया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अब ये प्रिपेयर कौन करता है, ये प्रिपेयर होता है NaNO2 प्लस HCl से, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा NaNO2 स्लैश HCl। तो इसका मीनिंग आपको ये रीड करना है कि NaNO2 जो है वो एसिडिक मीडियम में HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ये कंपोनेंट बनाएगा। इससे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, सही है। फाइनली प्रोडक्ट N2 प्लस H2O, यहां से भी अल्कोहल ही बनेगा भाई। कैसे बनेगा वो समझो ध्यान से। अगर एरो पे HNO2 नहीं लिखा हुआ, HNO2 स्टेबल नहीं होता, इसीलिए मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। सॉल्यूशन के अंदर HNO2 को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन सीटू प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन सीटू प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, केमिकल NaNO2 प्लस HCl। ये NaNO2 रहा होगा, ये HCl रहा होगा, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले, NaCl।
प्लस ये क्या रहा HNO2, ये रही नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, अमीन के साथ। अब समझ आया, मैकेनिज्म समझ आया या नहीं, अब बता दो मुझे। सही है, ROH प्लस N2 प्लस H2O कह सकता हूं, ये है रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म, कि NaNO2 HCl जो डाला होगा वो इसलिए डाला क्योंकि HNO2 जो खुद बना है आप सीधा लेके चले हो वो स्टेबल नहीं होता। सही है, वो डायरेक्टली नहीं रख सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब मैंने तो रिएक्शन पे एरो पे लिख दिया तो मान लेता हूं, वैसे एक्चुअल में से डायरेक्टली यूज नहीं करते, तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, इन सिटू सॉल्यूशन दैट इज NaNO2 HCl, उससे ये बना होगा। अब ये HNO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अमीन के साथ। ये स्टेप नंबर 2, ऊपर वाला स्टेप नंबर 1, जिसके आधार पे मैंने ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखी, वो रिएक्शन ऐसे हुई होगी, इसमें ऐसे अल्कोहल बनाया होगा। सही है, इस रिएक्शन का क्या है, ये मैकेनिज्म है कि मैंने ऐसा कैसे लिखा, उसके पीछे कहानियां ये हैं, पहचान लोगे हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन, देखो जरा इस पे क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, देखो प्राइमरी अमीन देखनी है। पहला क्वेश्चन CH3 CH2 NH2। अब देखो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कौन सी अमीन है, प्राइमरी। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, एरो पे लिख देता है NaNO2 HCl, या फिर लिख देता है डायरेक्ट ही HNO2, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। आंसर बना दो, आंसर क्या बनेगा, NH2 का तो बन जाएगा CH3 CH2OH, नाइट्रोजन बाहर प्लस H2O बाहर, प्राइमरी अल्कोहल कह सकता हूं। हाँ या ना, पहचान लोगे। अब देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन ये है CH3CH CH3 CH2 NH2, अब मैं पूछूं ये कौन सी अमीन है, तो भाई इसको देख के मत कह देना। सही है, इसको देख के जी मत कह देना आंसर नहीं है। अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, अभी भी ये अमीन कौन सी जवाब, प्राइमरी अमीन है। एरो पे क्या लिख दो, NaNO2 HCl या फिर HNO2, कुछ भी लिख दो दोनों में से। आंसर अभी भी क्या बनेगा, CH3CH CH3 CH2OH, नाइट्रोजन प्लस H2O। कहानी ये है आंसर निकालने की। सही है, अब देखो क्वेश्चन मान लो चेंज कर दे, ऐसा क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन नंबर 3 जो चल रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है CH3 NH2, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये कौन सी अमीन है, कौन सी, ऐसे मत कह देना कि इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये सेकेंडरी हो गई, नहीं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन के साथ देखनी है इसमें, तो नाइट्रोजन के साथ अभी भी क्या जुड़ा हुआ है, NH2। इस पूरे को R मान लो, RNH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब कौन सी अमीन है ये, अभी भी प्राइमरी। ऐसा मत कर देना कि कभी इसको कौन सी बना दो, सेकेंडरी, आंसर गलत हो जाएंगे। देखो अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर देता हूं, NaNO2 HCl के साथ, ऐसे भी दे सकता है। तो देखो इसका तो किस में कन्वर्ट होना तय है, नाइट्रोजन प्लस H2O में OH का जुड़ना तय है। CH3 CH2 CH CH3 ये बन गया OH, नाइट्रोजन प्लस H2, देख लो। सही है, अब मैं पूछूं अल्कोहल कौन सी है, तो अल्कोहल सेकेंडरी है, क्योंकि अल्कोहल के कंसेप्ट में कार्बन देखना पड़ता है। अमीन के केस में नाइट्रोजन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखनी पड़ती है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या क्या है, टर्सरी है। पहचान लोगे। अगर मान लो क्वेश्चन ये हो जाए CH3 C NH2 CH3 CH3 और एरो पे लिख दे NaNO2 HCl, अब कौन सी अमीन है, अभी भी प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अमीन्स में नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं वो देखे जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन देखने हैं अमीन में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिसाइड करते वक्त। अगर NH2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी अमीन। कार्बन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं देखनी, कार्बन की यहां से अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखोगे तो टर्सरी दिख रही है, टर्सरी अमीन नहीं है ये, क्योंकि नाइट्रोजन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में देखना है 2 हाइड्रोजन, इट इज अ प्राइमरी अमीन।
स्टिल इट इज ए प्राइमरी अमीन। मुझे पता है कि ये रिएक्शन देखने में बड़ी आसान हो, लेकिन क्वेश्चन यही गलत होता है कि कौन सी अमीन है। तो नाइट्रोजन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखनी है, तो ये पूरा ग्रुप R, ये NH2, RNH2 की रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो इसका तो क्या बन जाएगा, CH3COH CH3 प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। कह सकता हूं कौन सी अल्कोहल बन गई, टर्सरी। मतलब इस मेथड से मैं कौन कौन सी अल्कोहल बना सकता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बना सकता हूं। एडवांटेज इस मेथड से, बाय दिस मेथड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड। ये है इंपॉर्टेंट और खास बात। इस मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल भी बना सकता हूं। दूसरा, CH3 के साथ अगर NH2 आ जाए और एरो पे लिख दे NaNO2 HCl या फिर HNO2, तो देखो रिएक्शन सेम, इट इज ए R ग्रुप। RNH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ सेम रिएक्शन, CH3OH नाइट्रोजन प्लस H2O। इस मेथड से मैं मीथेनॉल भी बना सकता हूं, जो पीछे के कुछ एक मेथड्स में नहीं बन रही थी। तो इस मेथड के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो बना ही सकता हूं, प्लस साथ साथ क्या बना सकता हूं, मीथेनॉल भी बना सकता हूं। ये इस रिएक्शन की खासियत है। पहचान लोगे, क्वेश्चन लिख लो कुछ एक HW जो आपके काम आएंगे क्वेश्चनिंग सोल्व करते वक्त। CH3 CH3 CH2 NH2, सही है। एरो पे लिख दिया NaNO2 HCl या फिर HNO2, आंसर बना देना इसके, HW है ये, सही है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 NH2, सही है। NaNO2 HCl या फिर HNO2, आंसर कर देना अभी, सही है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन की देखनी है कि ये कौन सी अमीन है, पहले आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी अमीन है। क्या पता ये प्राइमरी अमीन ना हो, सही है, तो वो भी ध्यान रखना। क्या पता क्वेश्चन में झोल कर दिया हो मैंने। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन करवाते हुए चलना है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हुए चलना है। आसानी से आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अल्कोहल की, सही है। पहचान लोगे, ठीक है भाई। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, सही है भाई। लाइट जो है मौसम खराब है, और मौसम खराब होने की वजह से आपको भी पता है कि जानवर आ जाते हैं बारिश के मौसम में, इसीलिए सैर और शायरी जो है वो नहीं की गई, ठीक है। मच्छर आने वाले हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है। जय हिंद, जय भारत।